बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु के लिए जो बातें कही गई, उनसे है कलचुरी समाज सहित है वंशीय ताम्रकार समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके विरोध में कलचुरी राय समाज व ताम्रकार समाज बीना के सदस्य एकत्रित हुए। सभी ने रविवार की दोपहर खिमलासा रोड स्थित भगवान सहस्त्रबाहु भगवान मंदिर परिसर में एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा की। सभी ने अपने विचार रखे और निर्णय लिया कि दोनों समाज संयुक्त रूप से एकत्रित होकर सोमवार की सुबह 11 बजे सर्वोदय चौराहा पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में बड़ी संख्या में दोनों समाज के लोग उपस्थित रहे। घटना हुई है, अब अपन अभी तक देर में चलते या देर सवेर चलते, पर अब तात्कालिक क्या होना चाहिए इसमें निर्णय का। आज तक पूरे प्रदेश में तो एक सूत्री चलो के ज्ञापन दे रहे, आवेदन दे रहे, थाने में दे रहे, FIR दे रहे, आपके माध्यम का और चीज सिस्टम बना है, ये पुतला दहन होना चाहिए। उसके साथ बनाने का काम ऐसा नहीं होता। आज है छत्री कलचुरी वन समाज के तामकार और राय समाज की एक संयुक्त बैठक सहस्त्रबाहु मंदिर में जो आयोजित की गई, बहुत ही गंभीर विषय को लेकर की गई कि विगत दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो अपने एक कथावाचक के रूप में एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करके एक हमारे आराध्य हमारे वंशज सहस्त्रबाहु जी के बारे में जो अमर्यादित अलग-अलग टिप्पणी जो की है, उससे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में जो भी हमारे हे क्षत्रिय वंशज के लोग हैं वो काफ़ी खेद व्यक्त करते हैं और आक्रोशित रूप में वो हैं। और इस विरोध स्वरूप आज जो बैठक एक आयोजित की गई और उस बैठक में निर्णय कुछ बिंदुवार लिए गए, उसमें हमारे समाज के वरिष्ठ लोग भी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम हम ये चाहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ उन जिन शब्दों का उन्होंने उल्लेख किया है, ऐसे अमर्यादित शब्द है, उन कानूनन रूप से उन शब्दों का संज्ञान में लेकर प्रशासन को कानून को FIR लॉन्च कराने के लिए हम लोग कल 11 बजे सर्वोदय चौराहे पर एक तामकार समाज और राय समाज मिलकर एकत्रित होकर एक प्रदर्शन करते हुए SDM महोदय के माध्यम से कलेक्टर साहब को और राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन देंगे और एक उसमें 3 दिन का अल्टीमेटम हम लोग चाहेंगे कि उनके खिलाफ FIR हो। एक संत की जो भाषा शैली है ये निश्चित रूप से समाज में सनातन धर्म में एक व्यवस्था के साथ साथ एक ऐसे माहौल को निर्मित कर रही है कि जिससे हमारा अपना सबका भाईचारा और हिंदू धर्म के खिलाफ में ही एक संत ऐसी भाषा बोले तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो राजराजेश्वर के इतिहास के बारे में उन्हें अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी नहीं है और इस प्रकार से जो वार्तालाप वो कर रहे हैं ये कदापि उचित नहीं है और हम लोगों में भारी रोष है। उस रोष के रूप में कल हम लोग प्रदर्शन करेंगे और आगे अगर FIR लॉन्च नहीं होगी तो हम लोग कोई ठोस नहीं प्रदर्शन होगा। हमारे राय समाज एवं ताम्रकार समाज बहुत दुखी हैं। हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के माध्यम से, उनके वक्तव्य के माध्यम से हम लोग आहत हुए हैं। हमारे पूज्य, हमारे वंशज, हमारे कुल अग्रज भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी महाराज, वो एक कृपाशील व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो साधु संतों का हमेशा उन्होंने आदर और सत्कार किया है। ऐसे व्यक्ति जो जिनके राज्य में हमेशा अभय रहा है, ना तो कोई डर ना कोई भय, और ऐसे प्रजापालक, ऐसे व्यक्ति रहे वो जिनके बारे में मिथ्या भाषण का उपयोग किया गया है। वास्तव में ऐसे जो वक्त हैं, ऐसी वाणी का उपयोग गलत है और ये नहीं करना चाहिए। इससे आहत हुए हैं। अच्छा, और मूल विषय तो ये है कि हमारे पुराणों में भी उनके बारे में उनकी स्तुति गाई गई है, उनके बारे में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। यदि हिंदू धर्म के शास्त्र ये प्रमाण देते हैं कि ये सब वो हमारे आराध्य बहुत अच्छे व्यक्ति थे और हर प्रकार से आगे उन्होंने जो अपनी प्रजा का पालन किया है, वास्तव में गौपालक भी थे, नागपाल भी थे, और ऐसे व्यक्तियों के बारे में यदि आप कह रहे हो तो निश्चित रूप से आपने उन पुराणों का अध्ययन नहीं किया है या वो ज्ञान में नहीं है। कृपया हम इस माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से वार्तालाप ना करें। इससे क्षत्रिय ताम्रकार समाज और राय समाज और अन्य
क्षत्रिय समाजों में भी रोष उत्पन्न है, दुखी हैं, और इस माध्यम से आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस चीज़ को जो आपने कहा है उसको थोड़ी सी अज्ञानवश आपने जो कृत्य किया है उन शब्दों को वापस लें, यही मेरी आपसे विनती है। बोलिए सहस्त्रबाहु जी भगवान की जय। बैठक इस विषय में रखी गई है कि कथावाचक जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, उन्होंने हमारे आराध्य देव को जो अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, कुकर्मी कहा है, बलात्कारी कहा है, उन्होंने अत्याचारी कहा है, जहाँ तक कि कह नहीं सकते, शर्म आती, उन्होंने इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है उनको। और क्या कहते हैं, उन्होंने हमारी समाज को जो ठेस पहुंचाई है, हमारी समाज कम से कम 15 करोड़ की जनसंख्या के समक्ष है, और उन्होंने इतनी बड़ी संख्या को उन्होंने जो ठेस पहुंचाई है। और हम लोग चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आके हमारे आराध्य देव भगवान से माफ़ी मांगे और हमारी पूरी जितनी जनता को ठेस पहुंचाई उनसे भी माफ़ी मांगे। और मैं चाहती हूं जैसा कि उन्होंने वीडियो को बनाकर वायरल किया फेसबुक पे, यूट्यूब पे और मीडिया के माध्यम से, वैसा ही वो वीडियो वायरल करें कि हमने जो भी शब्द कुकर्मी और हत्यारे बलात्कारी जो भी हमारे आराध्य देव को बोले हैं, उन सबको हम अपने शब्द वापस लेते हैं और हमने गलती की है और हमको जो भी गलती की है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके लिए, और अगर वो नहीं माफ़ी मांगते हैं, नहीं ऐसा कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं वीडियो, तो उसके बाद हम लोग इनका पुतला दहन भी करेंगे और हमारी सारी समाज पूरी रोडों पे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। पूरी समाज इनको, हम लोग रोडों पे आकर इनका पुतला दहन भी करेंगे। धन्यवाद।